हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज न्यू सेशन है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है, उसके वर्ब एंड इट्स टाइप और क्या उसके प्रकार। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की होती हैं वर्ब, क्या होती हैं इनके प्रकार। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन यानी किसी भी सब्जेक्ट जो वर्क करता है, यानी एक्शन को डिनोट करती हैं। क्या करती हैं? इट्स डिनोट द एक्शन। इट डिनोट्स एक्शन यानी काम को बताती हैं, क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है उसको दिखाती हैं। वर्ब एंड इट्स टाइप क्या इसको डिनोट्स करती हैं? एक्शन को। इट्स डिनोट्स एक्शन। हमने क्या सीखा? यानी कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी पर्सन क्या कर रहा है उसको डिनोट्स करना ही वर्ब कह रहा था। नहीं, ये एक्शन को क्या करना? डिनोट्स करना। अब इसके टाइप देखेंगे। पहले टाइप से देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे और समझते हुए जाएंगे। जैसे एक पहला टाइप होता है, पहला टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो। यानी कोई काम क्या किया जा रहा है, उसके साथ क्या आता? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग किसको? सकर्मक क्रिया। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ही रीड्स ए बुक, यानी रीड्स के साथ क्या आया है? ये बुक। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? सकर्मक क्रिया। यानी क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सी वर्ब? इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी? इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। क्या? अकर्मक क्रिया। इनके साथ क्या होता है? इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। अकर्मक क्रिया के साथ यानी इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे ही हैज कम, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? ध्यान से आप लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल में कोई ऑब्जेक्ट है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही हैज कम, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है इनट्रांजिटिव वर्ब में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा वर्ब? तीसरा जो है इसे लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब? लिंक वर्ब या क्या? लिंकिंग वर्ब। यानी लिंकिंग वर्ब जो क्या करता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, इसको क्या करता है? जोड़ता है। इसको क्या करता है? जोड़ता है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। यानी इज क्या कर रहा है? लिंक करने का काम कर रहा है। यहाँ पे लिंक नहीं करने का, वह खुश है। वह को और किसको? कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंक वर्ब में क्या होता है? जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को वर्ब से जोड़ने को, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। इसी को हम लोग क्यों कहते हैं लिंकिंग वर्ब? जो भी कॉम्प्लीमेंट को और सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद आता है कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें कौन सी एक प्राइमरी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा कौन सी होती है? मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी? इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक कौन सी? मॉडल। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? जैसे डू हो गया, डू के जितने भी फॉर्म है, और बी के, इज, एम, आर के जितने भी फॉर्म है, और हैव, हैड है, ये कौन सी? प्राइमरी। मॉडल तो जानते ही हैं, ये क्या? हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस के अकॉर्डिंग, यानी ही saw ए लायन। यहाँ देखेंगे सा आया है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी टेंस के अकॉर्डिंग आया, टेंस के अकॉर्डिंग आया। यहाँ पे सा किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग आया। जैसे मैं यहाँ लिखूँ ही इज राइटिंग ए लेटर। लेटर, यहाँ पे इसको ना देख के दूसरा कुछ हम लोग देते हैं, ही शी, ही डज, इसको रहने दो। इसको देखते हैं, ही इज राइटिंग ए लेटर। यहाँ देखेंगे ही के अकॉर्डिंग क्या आया? इज आया। और यहाँ पे अगर आई कह दें, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आई एम आया, आई के साथ एम आया, तो यहाँ क्या हो? वर्ब चेंज होती जा रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वर्ब जो चेंज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और वो पता है, ये डू, डज, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर सब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। हैव, हैड और मॉडल ऑक्सिलरी तो आप लोग जानते ही हैं। सारुआ पांचवा हम लोग करेंगे कौन से? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन से? फाइनाइट वर्ब और कौन से? नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये किसी टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आती, यानी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती ना। सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट से साफ पता चलता है, ये किसी भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती। जैसे आई, आयशा ए, आयशा ए, आयशा, आयशा ए लायन टू हंट। क्या हुआ? टू हंट। मैंने क्या? शिकार करते हुए एक शेर को देखा। तो क्या हुआ? यहाँ देखेंगे ध्यान से, सा तो आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई सा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी टेंस के अकॉर्डिंग आया। इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। सा को किसको? फाइनाइट। लेकिन टू नॉन फाइनाइट है, क्योंकि ये ना सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। हमेशा कोई भी टेंस होगा या सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा नहीं, ऑलवेज ये सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। कहने का रीजन क्या? यानी ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे जैसा सब्जेक्ट आए या टेंस आए वो चेंज नहीं होगा। अब एक और देख लेते हैं, बस उसके बाद और क्या वर्ब में एक पॉइंट और 7 नंबर, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? अगर वर्ब में हम लोग क्या कर दें? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऐड कर दें। वर्ब में क्या कर दें? प्रीपोजिशन ऐड कर दें, तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे कैरी ऑन, कैरी आउट, कैरी ऑन, कैरी आउट,
इसमें क्या होता है, इस वर्ब में अगर हम लोग प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाए तो उसकी मीनिंग ही बदल जाती है। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।